कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए गए हैं, आप इस बात को क्लियरली समझ लें। कोचिंग सेंटर्स बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि ऑफलाइन मोड बंद किया गया है और ये कहा गया कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आजकल हर किसी को मालूम है, एक जो प्री प्राइमरी में छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से यूज़ करना है। जितने सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करना वो जानता है, इतना शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में हैं, स्कूल में हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी कोचिंग सेंटर्स को बताया गया कि उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने दी जाएगी और जितना वो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे उतना ही ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाएंगे। देखिए, ये सवाल कोचिंग सेंटर से आप पूछिए कि वो किस तरीके से रियायत बरत सकते हैं। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में बिजनेस उनका कितना इससे इफेक्ट होता है वो उनको कोचिंग सेंटर्स पर है, वो खुद इसका फैसला लेंगे। अलबत्ता कहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स हमें ग्रीवेंसेस, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस होंगी स्टूडेंट्स की, उनको डेफिनेटली केस टू केस बेसिस पर हम रिजॉल्व करेंगे। गारंटीड प्रोटेक्शन मास्क से होती है और मैं आपके जरिए सभी को अपील करना चाहता हूँ कि मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, पब्लिक प्लेसेस में जाकर मास्क पहने। जो लोग दफातर में, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, उनसे भी मैं खुसूसी तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि SOPs का पालन करें। सर, जिस तरह सवाल जितना आसान है उसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर दुनिया को पता होता कि कोविड पेंडेमिक किस तरीके से फैलता है और वायरस का स्प्रेड कौन कौन से खित्तों में होने वाला है, तो फिर इंसान पहले इस पर कंट्रोल कर लेता। ऐसा नहीं है। वायरस की ट्रैजेक्टरी, जो स्प्रेड की ट्रैजेक्टरी है, वो किसी को मालूम नहीं है। कौन से खित्ते में, कौन से इलाके में, कौन से ज़िले में, कौन सी तहसील में, कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कौन से शहर में वायरस का ट्रांसमिशन किस तर्ज पर जाने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं होता है। सर, अब बहुत सारा जो देखने का नज़रिया है वो है पब्लिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा नज़रिया इसके बरक्स है। हमारा नज़रिया है एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक, पब्लिक विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो नज़रिया है वो वर्सेस वाला है, हमारा है विद वाला। तो हम लोगों के साथ मिलकर, आप वो हम पर छोड़ दीजिए। हमने पहले भी आवाम के तावन से कोविड को पूरे तरीके से कंट्रोल में लाया है और अब जो थर्ड वेव के बादल जिस तरीके से मंडला रहे हैं, इसमें भी हम पब्लिक के साथ मिलकर, शाना बशाना पब्लिक हमारे साथ है और हम पब्लिक के साथ हैं। हम मिलकर इस कोविड पेंडेमिक की जो थर्ड वेव है, इसकी अलगार से भी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, लॉकडाउन तभी होता है जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, और आज अगर हम पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे और हर कोई शख्स बाहर निकलने से पहले ये सोचेगा कि मुझे तभी बाहर निकलना है जब बहुत अर्जेंट हो, वरना पूरी फैमिली को खतरा है, घर परिवार सबको खतरा है बाहर निकल कर। और इसमें जो आपका सवाल है उसके मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी बात, अहम बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। और लॉकडाउन की सिचुएशन तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा वायोलेशन करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, ना हमें ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब पूरा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, जब इंसानी जानों को बचाना ही आखिरी चीज़ रह जाती है, लॉकडाउन ही आखिरी चीज़ रह जाती है इंसानी जानों को बचाने के लिए, तभी जाकर लॉकडाउन की सिचुएशन आती है। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई कोविड को प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करेगा और लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए, इंसानी इर्तिका को अगर आप देखेंगे, ओरिजिन अगर आप देखेंगे, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको दूसरे पहलू से भी ये बात देखनी है कि इंसान कितना टफ है। इन पूरी पेंडेमिक्स, प्लेग्स, आइस एजेस से गुजरता हुआ, वर्ल्ड वार्स और रेवोल्यूशंस को झीलता हुआ इंसान जिस दहाने पर आज खड़ा है, मुझे लगता है कि इंसान को कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि वो हर किस्म की वबा से को टैकल करने के काबिल है और वो अहलियत इंसान रखता है। हमें सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। सर, एक सवाल कोचिंग